क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद चल पाएगा? सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो सकेगा? IMF नया मुआहिदा देगी? मुस्लिम लीग नून ने क्या हासिल किया और कितना कुछ उसके हाथ से निकल गया? बिलावल भुट्टो का प्लान कैसे नाकाम हुआ? पीपल्स पार्टी का फ्यूचर प्लान क्या होगा? मियां नवाज शरीफ के हाथ क्या आया? वो मायूस हैं या दानिस्ता खामोश? मौलाना फजलुर रहमान कौन से पत्ते खेलना चाहते हैं? वो कामयाब होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में क्या खोया, क्या कुछ हासिल किया? इमरान खान अडियाला जेल में बैठे क्या सोच रहे हैं? उनके अहदाफ कौन से होंगे? आइए आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद तो आखिरकार बन गया। बिलावल भुट्टो चाहते थे कि हुकूमत में शामिल हुए बगैर जितने मफादात समेटे जा सकते हैं वो ले लें और हुकूमत की कारकर्दगी, गवर्नेंस या महंगाई वगैरह का बोझ ना उठाना पड़े। ये मंसूबा तो नाकाम हो गया या कह लें बना दिया गया। वही जो नून लीग को हुकूमत दिलवाना चाह रहे थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में पार्टनर बनवा दिया। अब पीपी बेशक मरकज या पंजाब में वजारतें ले या ना ले, उसका तासुर एक हुकूमती पार्टनर का ही बनेगा। 20 फरवरी को रात गए जब इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बिलावल भुट्टो के चेहरे पर मौजूद कबीदगी और नाखुशी साफ नजर आ रही थी। $1 मिलियन। सवाल यही है कि क्या इत्तेहाद चल पाएगा? हतमी जवाब देना तो सरदस्ते मुश्किल है, मगर बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जो माशी हालात हैं उसमें जल्द किसी नए इलेक्शन का एडवेंचर नहीं लिया जा सकता। IMF से नए मुआहिदे के लिए फौरी जाना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम रहा तो मुआहिदे में रुकावटें रहेंगी, इसलिए कम से कम अगले 1.5-2 बरस के लिए तो यही सब ऐसे ही चलता रहेगा। हुकूमती इत्तेहाद या इस पूरे सेटअप के चलते रहने के लिए जरूरी है कि देखा जाए हर एक को क्या मिला है, इसी पर इनका अगला लाया अमल तय होगा। इत्मीनान की कैफियत है तो सब चलता रहेगा, नाआसूदगी और बेइत्मीनानी है तो फिर उखाड़ पछाड़ की कोशिश शुरू की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का टारगेट मरकज की हुकूमत और पंजाब में सूबाई हुकूमत थी। ये दोनों मकासद तो सरदस्ते हासिल हो गए। शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनने जा रही हैं। कौमी असम्बली का स्पीकर भी उनकी पार्टी का होगा, जबकि बलूचिस्तान में मखलूद हुकूमत में अच्छा खासा हिस्सा भी मिलेगा। नुकसान अलबत्ता मियां नवाज शरीफ का हुआ। वो वजीर आजम नहीं बन सके, जिसके लिए वो लंदन से खास तौर से तशरीफ लाए थे। अखबारात में वजीर आजम नवाज शरीफ के बड़े बड़े इश्तिहार छपवाए गए थे, वो सब कोशिशें बेकार गईं। मियां नवाज शरीफ न सिर्फ चौथी बार वजीर आजम नहीं बन सके, बल्कि वो मानसहरा से इलेक्शन हार गए और लाहौर की उनकी जीत भी मुतनाज़े हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान तक ने भी टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि सुना है नवाज शरीफ लाहौर से हार गए थे। ऐसी नफ्सियाती शिकस्त नवाज शरीफ को पहली बार हुई है। वो भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने और अपनी मुखालिफ जमात के हाथ पैर बांध दिए जाने के बावजूद उसे शिकस्त ना दे सके, बल्कि पंजाब में अपने अहम और मजबूत इलाकों लाहौर, गुजरांवाला, शेखपुरा, फैसलाबाद वगैरह में बड़े डेंट डलवा बैठे हैं। मियां नवाज शरीफ को बड़ा धचका लगा है, वो इलेक्शन के बाद से सामने नहीं आ रहे। इसकी एक वजह यह भी है कि मरियम नवाज शरीफ का वजीर आला बनना अलबत्ता मियां नवाज शरीफ के लिए नफ्सियाती तस्कीन और खुशी का बाइस बना होगा। वो अपनी सियासी मीरास को अपनी साहिबजादी तक मुंतकिल कर देना चाहते थे। पंजाब का वजीर आला बनना इस हवाले से बड़ा अहम कदम और संगे मील है। मरियम नवाज शरीफ का वजीर आला पंजाब बनना उनके लिए मुस्तकबिल की सियासत के कई नए दर खोल देगा। मियां नवाज शरीफ की कोशिश होगी कि मरियम नवाज को पंजाब में ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके और ये सेटअप चलता रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असल कुव्वत सिंध है। इस इलेक्शन में वो सिंध में ज्यादा ताकतवर है। अक्सरियत इस कदर है कि MKM को रस्मी तौर पर भी शामिल करने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी आसिफ जरदारी को अगले 5 बरसों के लिए सदर मुमलिकत बनवाना होगा। मज़ाहिर जिसकी राह में कोई रुकावट नजर नहीं आती। इलेक्शन से पहले आसिफ जरदारी बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने के दावे कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब की वापसी पर यूं लगा कि पीपी बलूचिस्तान से आउट हो गई है। इलेक्शन से कुछ अरसा कबल पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में वापसी की और अब इलेक्शन नताइज के मुताबिक वो सूबे की सबसे बड़ी जमात है। वजीर आला भी उनका ही बनेगा।
इत्तेहाद के फैसले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी पीपल्स पार्टी को मिलेगा। वो पंजाब में खासे अरसे के बाद अपना गवर्नर भी बनाएगी। नाजरीन, इस एतबार से पीपी के लिए पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला मुहावरा दुरुस्त लग रहा है। अलबत्ता इसने मरकज और पंजाब में वजारतें ना लेने का फैसला किया है। मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद वो इस पर नजरसानी करे, मगर सरदस्ते पीपल्स पार्टी ज्यादा बोझ उठाने की ख्वाह नहीं है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इसी सिस्टम को आगे चलाते रखना चाहेगी। उन्हें मालूम है कि जल्द नए इलेक्शन का मतलब तहरीक इंसाफ को बड़ी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाना है, जिसके बाद पीपी के लिए सिर्फ सिंध ही बचेगा। वो अपना बड़ा हिस्सा छोड़कर सिर्फ एक सूबे तक क्यों महदूद रहना चाहेगी। जेयूआई सरदस्त सबसे शिकस्त खुर्दा लग रही है। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह थे। वो अपने लिए मुस्तकबिल के सेटअप में बड़ा रोल देख रहे थे। उनकी निगाहें सदर पाकिस्तान के ओहदे पर थी। वो खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के उम्मीदवार भी थे और बलोचिस्तान में भी मरकजी किरदार लेना चाहते थे। इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से जेयूआई का सफाया हो गया। मौलाना बिमा अपने बेटों के डेरा टानक लकी मरवत से हार गए। जेयूआई की खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। अगर नून लीग और पीपी ना चाहें तो जेयूआई सूबे में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी नहीं ले सकती। बलूचिस्तान में अच्छी कारकर्दगी के बावजूद वो वजारत आला की दौड़ से आउट हैं। वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी के इकट्ठे होने पर किसी और की खास जरूरत ही नहीं। मरकज में जेयूआई के पास बमुश्किल 4-5 नशिस्तें हैं। कौफ लीग से कदरे ज्यादा। नून लीग जेयूआई को इक्तिदार में शरीक करना चाहेगी, मगर उनका हिस्सा कम ही होगा। ये मौलाना फजलुर रहमान पर है कि वो इक्तिदार में केक का मामूली सा टुकड़ा लेना कबूल करेंगे या फिर बाहर रहकर खुद को अपोजिशन लीडर के तौर पर मनवाते हैं। जेयूआई बहरहाल इस सेटअप के ज्यादा अरसा चलने के हक में नहीं होगी कि उन्हें अगले इंतखाबात में कुछ बेहतर मिल जाने की उम्मीद हो सकती है। MQM, कौफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये तीनों छोटी पार्टियां भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इन तीनों को अपनी तवक्कुआत से ज्यादा ही मिला है। उनकी तो शदीद ख्वाहिश होगी कि यही सेटअप तादेर चलता रहे ताकि उनकी वजारतें और मामलात अच्छे रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में खासा कुछ मिला है, मगर बहुत कुछ मिलते मिलते रह गया है। वो मरकज और पंजाब में बहुत ज्यादा नशीस्तें जीतने के दावेदार हैं। जो नताइज इलेक्शन कमीशन ने जारी किए उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ मरकज और पंजाब में अपोजिशन का किरदार ही अदा कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत जरूर उन्हें मिल गई। तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये है कि इमरान खान को मुल्क का मकबूल तरीन लीडर तस्लीम कर लिया गया है। इसके भरपूर अवामी मैंडेट को भी अच्छी तरह समझा और तस्लीम किया गया है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके नामजद वजीर आला को रोकने की कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। हुकूमती इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट की यही ख्वाहिश होगी कि तहरीक इंसाफ सड़कों पर एहतजाज करने के बजाय असेंबलियों का रुख करे और वहाँ फाल किरदार निभाए। नाजरीन, जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ को ये बावर कराया गया है कि वो अगर कानूनी तरीके से अपने नंबर्स पूरे कर सकी तो वो किसी मुनासिब वक्त पर तहरीक अदम एतमाद भी ला सकती है। जाहिर है ये मुनासिब वक्त अभी 1.5-2 बरस तक नहीं होगा। इमरान खान इस दौरान अपनी कानूनी जंग आजादाना लड़ सकते हैं। अपने साथ वो दीगर पार्टी लीडरों और कारकुनों को रिहा कराकर असर-ए-नौ पार्टी मुनज़्ज़म कर सकते हैं। देखना ये होगा कि अपोजिशन सियासत में इमरान खान सोलो फ्लाइट करते हैं या कोई इत्तेहाद बनाते हैं। वो जमात इस्लामी को साथ मिला सकते हैं जो एहतजाजी सियासत करने के मूड में है। सिंध में JDA भी तहरीक इंसाफ की फितरी इत्तेहादी है। जेयूआई अगर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ना बनी और उसे अपोजिशन में रहना पड़ा तो मुमकिन है जेयूआई और तहरीक इंसाफ कुछ करीब आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के लिए बलोचिस्तान में बलोच और पश्तून कौम परस्त जमातों को साथ मिलाने की ऑप्शन भी है। बलोचिस्तान में चीजें खासी पेचीदा हुई हैं। वहाँ बलोच और पश्तून कौम परस्त जमातें अमली तौर पर सूबे की सियासत से आउट हो गई हैं। उनका हिस्सा इतना मामूली है कि होना या ना होना एक बराबर है। NP मैंगल, डॉक्टर मालिक बलोच की नेशनल पार्टी, महमूद अचकजई की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये सब आउट हो गए हैं। सूबाई असेंबली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई का गलबा है। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस बार आउट हो गई है। जमात इस्लामी की खासे अरसे बाद एंट्री हुई है। जाफराबाद से उन्हें एक सूबाई असेंबली की सीट मिली है। बलूचिस्तान में पख्तून बलोच कौम परस्त एहतजाज के लिए परतूल रहे हैं।
इंतखाबी नताइज से उन्हें शदीद मायूसी का सामना है। डॉक्टर महारंग बलोच के लॉन्ग मार्च की वजह से उनका रिवायती कौम परस्त वोट बैंक इस जानिब माइल हो गया, तो दूसरी तरफ पार्लिमानी सियासत करके भी उनके कुछ हाथ नहीं आया। महमूद अचकजई की एहतजाजी तकरीरें इस कदरे सख्त हैं कि मीडिया तो दरकिनार, सोशल मीडिया पर भी देना मुश्किल है। मौलाना हिदायतुर रहमान की हक 2 पार्टी भी एहतजाज कर रही है। मौलाना को सूबाई असेंबली में 1 सीट मिली है, वो भी खतरे में है। यूं बलोचिस्तान में लगता है कि आने वाले दिनों में एहतजाज चलता रहेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत वहां आएगी, मगर अमलन ये बाप पार्टी के पिछले 5 साला दौर की एक्सटेंशन ही होगी। वैसे इलेक्टेबल्स वही मिलते जुलते चेहरे। मजमूई तौर पर यह सेटअप अगले 1-1.5 साल के लिए तो खतरे से खाली लग रहा है। आने वाले दिनों में सब फोकस मईशत पर होगा। सियासी एहतजाज थोड़ा बहुत चलता रहेगा, मगर सिस्टम को नुकसान पहुँचाए बगैर। नाज़रीन, वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।